जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। शिवरंजनी तिवारी का मामला फिर से उठता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके गुरुदेव जो है शिवरंजनी तिवारी के, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शंकराचार्य जी हैं अयोध्या के। उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है न्यूज चैनल के सामने कि जितना भी मामला उठा था पूज्य गुरुदेव द्वारा, बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जो सुपुनका शब्द का प्रयोग किया गया, या फिर जो इसके बाद जो बयान दिया गया कथा में कि मेरी शादी का मुझे पता नहीं और लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इस तरह की बातें उन्होंने किया था। पर ये जो गुरुदेव हैं शिवरंजनी तिवारी के, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पर्टुकल उनका नाम नहीं लिया है। तो शिवरंजनी तिवारी का नाम नहीं लिया गया है। शिवरंजनी तिवारी का जो है शादी फिक्स है, पक्का है। और उनके माँ ने भी मान लिया है, क्योंकि मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसलिए वो लोग बात को दबाने के लिए, कम हाईलाइट ना हो इसीलिए जो है वो लोग थोड़ा बैलेंस करने के लिए इस तरह का बयान दे देते हैं। बाकी अंदर की बात यही है कि शादी फिक्स हो गई है, पक्का हो गई है। कहीं पे भी शिवरंजनी तिवारी का नाम लेके उन्होंने कुछ कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो आगे ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मामला क्या है। तो पहले आप सभी ये पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद असल मामला क्या है वो आप सभी को मैं बताता हूँ। आप एक शादी करा रहे थे शिवरंजनी और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम का। तो इसमें एक नया विवाद ही खड़ा हो गया कि जैसे ही आप कहते कि आप शिवरंजनी से और धीरेन्द्र शास्त्री से शादी हो रही है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो आता है, कहते हैं कि मुझको शादी का पता नहीं है और ढिढोरा पीटा जा रहा है। देखिए, जब बात धीरेन्द्र शास्त्री का और शिवरंजनी तिवारी से शादी पक्की हो गई है, तो कुछ और भी जो है, जैसे लड़कियां चिट्ठी सिट्ठी भेज देती हैं उनको इस तरह से, तो उससे वो दुखी हो रहे थे, क्योंकि वो शिवरंजनी को अपना मान चुके हैं। हमने बीच में उन्होंने जो बयान दिया था, सुरपणखा कहा था, हमें बहुत बुरा लगा था। हमने जानकारी कराया, तो बोले नहीं नहीं, शिवरंजनी से शादी हमारी पक्की है। बोले वो तो उसको तो मैं अर्धांगिनी मान लिया हूँ। बोले जैसे वो हमको प्राणनाथ मान लिया है, तो वैसे मैं उसको अपनी अर्धांगिनी मान चुका हूँ कि हमारी वो अर्धांगिनी पत्नी है। लेकिन जो और भेज देती हैं, लिख पढ़ करके चिट्ठी भेज रही हैं, उससे बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो बोले गुरुदेव हमने इसलिए कहा है, बाकी हमने कहा चलो ठीक है, बालक है। तो उनकी शादी दोनों की पक्की है। अब जैसे डेट फिक्स हो जाए, और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया मैंने देखा, अगर वो नाम लेके कहते कि शिवरंजनी तिवारी से हम शादी नहीं करेंगे, तब तो माना जाता। नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनको पता है कि भाई शिवरंजनी से शादी तो करना ही है। तो ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों जो है बरकन्या। गुरु जी ये भी कह रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ये कह रहे थे कि मैंने माँ को फोन लगाया, पूछा कि माँ मेरी शादी कहाँ फिक्स हो गई है, कौन चर्चा कर रहा था। तो वो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ये भी चर्चा करते हुए सुने जाते हैं कि मीडिया वालों को उनकी माँ धमकाती भी हैं, ऐसी भी बात उसमें सामने आई है। देखिए, ऐसा है, एक चीज़ बताएं कि माँ ये नहीं चाहती है कि शादी मतलब सिंदूर दान तक कोई जाने। जब बारात निकले तभी लोग जाने, पहले से चर्चा होने, तो उनको लगा कि थोड़ा सा इसको छुपा के रखा जाए। आप स्विफ्ट डिजायर और BMW बुक करने वाले थे, उसकी क्या? नहीं, स्विफ्ट डिजायर नहीं। जैसे हमने कहा कि जैसे मर्सिडीज है, चाहे BMW है, हाँ, इस तरह से कोनो एक दो गाड़ी जो हम कहेंगे, वो हम उनको जो है तो फुल टॉप जो है तुरंत हम बुक करा के भिजवा देंगे। और बड़ा अच्छा लगा। और जो सामूहिक शादी वो जब कराएंगे, तो उसमें शिवरंजनी ने कहा है कि 2-2 पहिया का सबको देने का, तो टू व्हीलर जो है तो 150 टू व्हीलर जो है मंगा के वो भी भिजवाऊंगा। सुना आप लोगों ने इनके गुरुदेव ने क्या कहा? आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया होगा, क्योंकि ये जो पत्रकार साहब हैं, ये मांझी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है धमकी दिया है किसी पत्रकार को। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। किसी पत्रकार को किसी ने कोई धमकी नहीं दिया है, ये इनका मनगढ़ंत है। क्योंकि उन्होंने जो गुरुदेव ने कहा था, वो कहा था कि माँ ने बोला है उस मीडिया वाले का नंबर बताओ, मैं उनकी ठठरी बांधती हूँ। तो इसमें जो लोग गलत दिखा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि शादी हो चुकी है, जबकि अभी शादी का कोई बातचीत अभी हो रही है। मान लो अगर हो भी रही होगी तो बातचीत हो रही है,
तो कुछ लोग गलत तरीके से उसको पेश करते, बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं, हम मीडिया वाले उनको नहीं बोल सकते, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि गलत तरीके से उसको दिखाते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन जरूरी है, ये भी मैं मानता हूं, पर धमकी किसी को किसी ने नहीं दिया है। माँ जी तो वैसे भी बहुत सरल है, वो मीडिया में कुछ बोलती भी नहीं है, वो खुद ही शर्माती हैं, तो वो क्या किसी को धमकी देंगी? तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम लोग तो आते जाते रहते हैं, देखते हैं, वो बहुत सरल स्वभाव की है, तो वो कभी किसी को धमकी नहीं दे सकती, ये बात गलत है। और रही शिवरंजनी ने पहले भी कहा था, जब वो पैदल यात्रा कर रही थी, शिवरंजनी तिवारी कलश यात्रा कर रही थी, तभी भी उन्होंने कहा था कि जो 2024 में कन्या विवाह होगा, जो गुरुदेव मोटरसाइकिल देने का वादा किए हैं, उसमें जितना भी कन्या का शादी होगा, मोटरसाइकिल मेरी तरफ से दिया जाएगा। ये उन्होंने ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है, ये मेरे पास भी प्रूफ है। उसके बाद फिर इनका कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर जब पत्रकार उनके गुरु से इस बात को लेके चर्चा करते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं, 150 मोटरसाइकिल जो है वो हम बुक करा के भेज देंगे। शादी तो खुद बचा हुआ है, शादी का जो डेट है वो खुद 1 महीना अभी से है, और डेट से 5-6 दिन पहले सारे सामान आ जाते हैं। 1 हफ्ता पहले आप समझ लीजिए सारे सामान आ जाते हैं, तो इतना जल्दी आप कैसे मोटरसाइकिल दे दोगे? पहली बात। दूसरी बात, आपको पता ही नहीं है कि कितनी कन्याओं की शादी हो रही है। 150 कन्याओं की नहीं, 154 कन्याओं की शादी हो रही है। पहले 151 था, अब 154 हो गया। तो इतना जल्दी आपको 154 मोटरसाइकिल कोई भी एक साथ डीलर नहीं रखता है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप इतना जल्दी कैसे व्यवस्था करके आप गाड़ी भेज सकते हो? और आप बोल रहे हो कि दिनेश शास्त्री को मैं टॉप मॉडल बीएमडब्ल्यू दे दूंगा या मर्सिडीज दे दूंगा। ठीक है, वो आप शादी में बात की हो, शादी में दे दोगे, चलो ठीक है, शादी को टाइम है, अभी पता नहीं कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। पर जो शिवरंजनी तिवारी ने वादा किया था, उस वादा को निभाना जरूरी है, नहीं तो यही होगा कि आप भी झूठे साबित हो जाओगे, और शिवरंजनी तो झूठी है, ये है, वो तो बहुत पुरानी झूठी है। तो अगर आपको झूठा साबित होने से बचना है, तो 151 नहीं, 154 मोटरसाइकिल आपको बागेश्वर धाम में भिजवाना होगा। अगर आपको लगता है, और जनता जितनी देख रही है, सुन रही है, उनको लगता है नहीं, आप अगर सच्चे हो, तो आपको 154 मोटरसाइकिल बागेश्वर धाम में भिजवाना होगा। पर आप भिजवाओगे नहीं, क्यों? कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि गुरुदेव आज से 1 महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए थे कि मोटरसाइकिल की बुकिंग हो गई है, प्लेटिना मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, प्लेटिना मोटरसाइकिल की बुकिंग ऑलरेडी हो गई है, आने वाले 1 महीने के अंदर डिलीवरी भी हो जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए, आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर प्लेटिना मोटरसाइकिल की डिलीवरी भी हो जाएगी। तो जब वो डिलीवरी ऑलरेडी गुरुदेव ले लेंगे, तो फिर आपकी मोटरसाइकिल क्या करेंगे वो? तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको जो कोई कुछ बोल रहा है वही सुन के, और ज्यादातर आप धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं सुन रहे, उनकी तरफ से जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे, आपको सुनाई दे रहा है सिर्फ शिवरंजनी शिवरंजनी शिवरंजनी। बाकी आप लोग का क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।